कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के दाहिने हाथ रहे बाबू सिंह कुशवाहा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया किरदार निभा रहे हैं। बसपा सरकार में हुए घोटालों की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वह सक्रिय हैं और उनकी जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सियासी समीकरण तैयार कर रही है। बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर समेत 9 दलों के नेताओं ने गठबंधन किया है। द इंडियन ओपिनियन के वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा से कई मुद्दों पर बातचीत में बाबू सिंह कुशवाहा ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़कर वह उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के साथ एक राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा, अगर मैं उसको एक नारे के साथ कहूँ तो उसी में समाहित है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर हो या सरकार के द्वारा जो विकास का पैसा आता है, तो जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको मिले और उनके ऊपर खर्च हो, तभी देश को हम अच्छा बना सकते हैं, मजबूत देश बना सकते हैं और उन्नतशील देश बना सकते हैं। और अगर हम पक्षपात करें कि कुछ लोगों को ज़्यादा तवज्जो देंगे, कुछ लोगों को ना के बराबर देंगे, तो कभी देश हमारा उन्नति के रास्ते। सर, ये जो आपका अभी नया गठबंधन आपने बनाया हुआ है 10 पार्टियों का, इसमें ओवैसी जी की और ओम प्रकाश राजभर जी की क्या भूमिका है? क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ नया चेंज आता है, इसके बारे में क्या? देखिए, हमने मैंने और श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने मिल करके और साथियों से बात करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया, जिसमें हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी में हो गया, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो गई, बाबूराम पाल हो गए, आदरणीय रामकरण कश्यप जी हो गए, कृष्णा पटेल जी हो गई, रामधनी बिंद जी हो गए, अनिल चौहान जी हैं, प्रजापति जी हैं, कुंवर देवेंद्र लोधी जी हैं और एक पिछड़ा वर्ग समाज पार्टी के साथ ही ऐसे हम लगभग 10 पार्टियों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और हम सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, ठीक है, बड़े आदमी का अमीर का बेटा वो सोफे में और एसी में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बेटा टाटपट्टी में बैठ के पढ़ ले, अगर उस पर पैसे नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो जो पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जाए वही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाए, और किसान को उसकी फसल का उचित रेट मिल जाए, खाद बीज सस्ती हो। सर, ये जो बीजेपी ने अभी ओबीसी का एक नया ओबीसी आरक्षण का नया गेम खेला है 27%, इस पे आपका क्या कहना है? बीजेपी ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया नहीं है जी, ओबीसी का रिजर्वेशन कम करने के लिए, खत्म करने के लिए प्लान किया है। वो चर्चा ज़्यादा करते हैं और करते कुछ नहीं है। जी, हर उनकी चर्चा में ये छिपा रहता है कि कितने अधिकार इनके खत्म कर दिए जाए। चर्चा कुछ और होती है, वास्तविक कुछ और होता है। ये जो चर्चा हुई, उन्होंने राज्यों को छूट दी कि जिन जातियों को वो शामिल करना चाहें, वो जिनको निकालना चाहें वो कर सकते हैं। होगा ये कि वैसे भी ओबीसी की आबादी 54% है, उन्हें 54% मिलना चाहिए, लेकिन मिला उनको 27%। अब 27% में राज्यों को अधिकार मिल गया, वो अपनी मर्जी से और लोगों को शामिल कर। सर, ये चुनाव अभी आने वाला है, आ रहा है, इसमें राम मंदिर मुद्दा कितना इफेक्टिव होगा, ये आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, राम का मुद्दा कितना इफेक्टिव होगा इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि लोगों को पूजा भी अर्चना भी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में उन्हें रोजी रोटी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। जो पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है उसमें भी उन्हें राहत चाहिए, अगर रसोई गैस भी इतनी महंगी हो गई है उसमें भी उन्हें राहत चाहिए। जो उनके रोजगार खत्म हुए हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, स्कूल कॉलेज। सर, किसानों के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? जो पिछले 6-7 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे और यूपी में भी, जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पर गन्ना किसान और जो तीनों किसान बिल हैं, किसानों के संबंध एग्रीकल्चर के बिल हैं, वो तीनों बिल किसान विरोधी है, आम आदमी के भी विरोध में है, आपके भी विरोध में है। जो भी किसान की पैदा की हुई चीज़ खाता है वो हर व्यक्ति के खिलाफ है। कुछ 2-4 चंद मुट्ठी भर लोगों के, व्यापारियों के हित में है, बाकी आम जनता के हित में नहीं है। इन काले कानूनों को वापस होना चाहिए। हम पहले दिन से ही किसान भाइयों के साथ। थैंक यू।